बहुत अच्छे से अपनी प्रस्तुति करो। सामने वाला फॉर्मेलिटी कर रहा है, भले ही वो कितना भी प्रेम प्रस्तुत कर रहा हो, फिर भी आप उसको फॉर्मेलिटी ही समझो। उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए भाव को स्वीकार करो। अरे भैया, अरे तुम तो बहुत प्रेम करते हो हमारे, तुम ही हो हमारे, और कौन है, सब कुछ है। पर जब ठाकुर जी के सामने जाओ तो हाथ जोड़ के कहो, नाथ ये सब व्यवहार कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, वास्तविकता तो आप देते हैं। सच्चे तो केवल आप हैं, बाकी सब तो केवल व्यवहार मात्र कर रहे हैं। मां कहती है मेरा बेटा आंखों का तारा, वही बेटा अगर जॉब छोड़ करके घर में बैठ जाए, मां मैंने रिजाइन दे दिया। क्यों? तू ही तो कहती थी कि तेरे बिना मन नहीं लगता, तू बहुत बाहर रहता, घर रहे। अब मां सुबह शाम आलू के परांठे बनाओ, घर ही रहूंगा मैं, कुछ नहीं करना। वैसे तो मां का वात्सल्य अति अद्भुत होता है, पर फिर भी 2-4 महीने बाद मां के मन में भी आएगा कुछ करा धरा तो कर, पूरे दिन मांगता रहता आलू का पराठा। संसार बड़ा नश्वर है बंधुओं। लोगों को जब ये बात अनुभव हो जाती है ना कि आपसे उनका कोई क्रिया भाव नहीं है, वो अपने व्यवहार को छोड़ने लगते हैं, दूर करने लगते हैं। पर ठाकुर जी से प्रेम स्वच्छ क्यों है? क्योंकि आपसे ठाकुर जी का कोई काम नहीं बनने वाला, पर वो फिर भी आपके संग रहते हैं। आप जो पवाते हैं पाते हैं, जैसे पहनाते हैं पहनते हैं, जहां ले जाते हो वहां जाते हैं। आप भोग नहीं लगाएंगे तो ठाकुर जी भूखे नहीं रहेंगे, आप नहीं सुलाएंगे तो ठाकुर जी सोएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। पर फिर भी वो आपसे कितना प्रेम करते हैं, आपके संगी रहते हैं, उसी को तो प्रेम करते हैं। कहते हैं जहां पर व्यवहार की इच्छा नहीं है फिर भी प्रेम है, वो ठाकुर जी तो हैं। इसलिए वो सत्य है, बाकी सब असत्य है संसार में। केवल फॉर्मेलिटी चल रही है, स्वीकार कर लो। वास्तविकता तो केवल ठाकुर जी दे रहे हैं। सत्य, भगवान सत्य है, कर लो। वास्तविकता तो केवल ठाकुर जी दे रहे हैं। सत्य, भगवान सत्य है। दूसरी बात, ठाकुर जी चैतन्य है, वो जड़ नहीं है। आप उनके प्रति जड़ बुद्धि मत रखा कीजिए। हमारी बात मानिएगा, जिस दिन आप भगवत सेवा से जड़ बुद्धि निकाल देंगे, उस दिन से आपकी सेवा अद्भुत होने लग जाएगी। आपके मन में यह व्यवहार नहीं है कि ये जड़ हैं। उसी दिन से एक बार सागर एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पर एक बिहारी जी का मंदिर है। वो ध्यान से सुनिएगा। तो वहां बिहारी जी का मंदिर है, तो वहां बिहारी जी की गौशाला भी छोटी सी, तो वहां गैया की सानी भी पुजारी जी करते थे, बिहारी जी की सेवा भी पुजारी जी करते थे। सानी समझते हैं? भूसा आदि, उसमें चारा आदि मिला करके गाय के लिए उपयुक्त उसको बनाना, उसको सानी कहते हैं। तो पुजारी जी बेचारे पूजा भी करते, सेवा भी करते, गौशाला में सानी भी करते, सब करते। आज पुजारी जी पता नहीं क्यों श्रमित ज्यादा हो गए, तो गैया की सानी नहीं करी उन्होंने। तो स्वयं बिहारी जी गए सानी करने, ठाकुर जी निकल के गए और सानी करके आए। इतने में ही पुजारी जी लौटे आए, तो ठाकुर जी दौड़ करके गए और जाके ऐसे खड़े हो गए। जैसे ही ठाकुर जी जाके खड़े हुए, तो पुजारी जी ने क्या देखा, गौशाला से लेके मंदिर तक पूरे ऐसे भूसा पड़ा हुआ है, भूस पड़ा हुआ है। मंदिर में जैसे ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी के हाथ पर गैया की सानी के वो सब भूसा लगे हुए थे। पुजारी समझ गए, बोले जय जय, आज मैं भूल गया तो आप सानी करके आए गैया की। तो ये कथा हम सुना रहे थे कथा में, तो हमने केवल ये बताया कि पुजारी जी ने देखा कि ठाकुर जी के हाथ में सानी के भूसा लगे हैं, और पुजारी जी के नेत्र सजल हो गए। मैंने कहा भैया ऐसे बिहारी जी आपके सागर में विराजते हैं। अब इतना कहकर के कथा विश्राम हो गई। हम जैसे जाने लगे, एक बालक दौड़ा दौड़ा आया, बोले महाराज जी आपने क्या कर दिया? मैंने क्यों?
आपने कथा सुनाई कि बिहारी जी सानी करके आए हैं, अपने आसन पे आके बैठ गए हैं, पुजारी जी आकर के उनको देख करके रोने लगे और आपने वहीं कथा विश्राम कर दी। मैंने इससे आगे कथा है भी नहीं। अरे कम से कम इतना तो बोल देते कि पुजारी जी ने कपड़ा लेके ठाकुर जी के हाथ पहुंचे, अब रात भर ठाकुर जी के हाथ में सानी लगी रहेगी। आपने कथा वहीं विश्राम कर दी। अब यहां देखिए, वो व्यक्ति कथा को कथा की तरह नहीं सुन रहा है, वो व्यक्ति कथा को ऐसे सुन रहा है कि प्रत्यक्ष लीला हो रही है, महाराज जी उसको बता रहे हैं, और महाराज जी ने ठाकुर जी के हाथ से सानी की भूसा हटाए नहीं। अब रात भर ठाकुर जी उसमें, उसकी वो बात मेरे ऐसे घर कर गई कि घर जाकर के कक्ष में बैठ के अपना आसन बिछा के मैंने फिर कथा करी, और कथा में फिर हमने कहा अकेले ही कि पुजारी जी गए और फिर बिहारी जी के हाथ में जल से थोड़ी वो सानी पहुंची और उसके बाद बिहारी जी की शयन आरती करा के सुलाया। इसे क्या कहते हैं? इस भावना को कहते हैं चैतन्य। क्या कहते हैं? आप जो यहां लीला सुन रहे हैं, आप जो यहां भाव सुन रहे हैं, ये केवल एक वक्तव्य नहीं है, एक कथा नहीं है, ये प्रत्यक्ष लीला है। इसलिए कथा में कहते हैं विक्षेप मत डालिए, बीच में उठिए मत, बीच में आइए मत, बीच में जाइए मत। क्यों? आपकी कथा सुनते समय वक्ता कोई लीला सुना रहा और उसको अगर विक्षेप होता है तो वो लीला वास्तव में घट रही होती है और वो वहीं रुक जाती है, और फिर लीला विक्षेप का जो अपराध होता है वो लगता है।